हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। आज जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है वो है टॉपिक पे बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमने जो है बेसिक से स्टार्ट किया है, हम सारे एमसीक्यूज करेंगे हर एक लेवल के। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। इट कम्स इन एनवायरमेंट इकोलॉजी और कभी कभी जियोग्राफी में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर होता क्या है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ्स लिथोस्फीयर, अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली बोला किसको जाता है? क्या एटमॉस्फेयर को बोला जाता है, लिथोस्फीयर को बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर को बोला जाता है? नहीं, बेसिकली जब ये तीनों मिलते हैं, जहाँ पे तीनों मिलते हैं और जब लाइफ सपोर्ट होती है, अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को वो चीज़ सपोर्ट करेगी, वहाँ पे सपोर्ट होगा जहाँ पे एयर भी होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी होगा, जहाँ पे जमीन सॉइल भी होगी, जहाँ पे लिथोस्फीयर भी होगा, जहाँ पे पानी भी होगा। सो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? इनमें से कौन सा कंपोनेंट बायोस्फीयर का कंपोनेंट नहीं है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर। एंड यस, द राइट आंसर इज, मैंने आपको बोला कि सपोर्ट, जब लाइफ सपोर्ट होगा वहाँ उस जगह पे होगा जहाँ पे ज़मीन होगी, लिथोस्फीयर होगा, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन होगा, जहाँ पे पानी हाइड्रोस्फीयर होगा। सो मैग्नेटोस्फीयर यहाँ पे आंसर है। मैग्नेटोस्फीयर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर नहीं है। मूविंग टू अदर क्वेश्चन। द बायोस्फीयर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, बायोस्फीयर किसका बना हुआ होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बायोस्फीयर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर वाटर सॉइल। क्या बायोस्फीयर सिर्फ एयर वाटर सॉइल का बना हुआ होता है? ऑप्शन सी ओनली लैंड। क्या सिर्फ लैंड का बना होता है? ऑप्शन डी बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। हाँ, बायोस्फीयर होता है जहाँ पे एक तो नॉन लिविंग एनवायरमेंट होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मतलब लैंड, वाटर, एयर, और उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। तो जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगी और नॉन लिविंग एनवायरमेंट होगा, वो बनाता है बायोस्फीयर। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर? इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, इनमें से बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट कौन है? क्या वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स है, रॉक्स है? बायोटिक मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। नॉन बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। अब लिविंग कंपोनेंट कौन सा है इनमें से? क्या वाटर लिविंग है? नहीं, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल ये एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। रॉक्स एबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो प्लांट्स है वो बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लांट्स। ठीक, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द अर्थ's बायोस्फीयर इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? जो अर्थ का बायोस्फीयर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, सनलाइट पे, ऑल ऑफ द अबव। अर्थ का बायोस्फीयर तब बढ़ेगा, तब मेंटेन होगा जब टेम्परेचर होगा, जब कुछ गर्माहट होगी, ठीक है। जब वाटर अवेलेबल होगा तभी तो हमारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, तभी तो एनिमल्स बचेंगे। जब सनलाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तभी तो फूड चेन चलेगी। तो यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हेयर। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बायोम अर्थ का है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिफरेंट जो है, जैसे ग्रास लैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, ओशन होता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बायोम अर्थ पे कौन है? डेजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ओशन है, या टुंड्रा है? चूज द राइट आंसर। एंड यस, द राइट आंसर इज ओशन। ओशन सबसे ज़्यादा, वहाँ पे एक अलग ही एनवायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ओके, moving to another question. The ozone layer is part of which component of the biosphere? ओजोन लेयर जो है ना वो बायोस्फीयर के किस कंपोनेंट की पार्ट है? क्योंकि मैंने आपको परसों पढ़ाया था एटमॉस्फेयर में, जब हमने पढ़े क्वेश्चंस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। जिन्होंने वो नहीं देखे, वो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, एमसीक्यू प्लेलिस्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं। जो हमने पहला वाला लेक्चर किया है वो भी आप देख सकते हैं। तो ओजोन लेयर क्या लिथोस्फीयर का पार्ट है, बायोस्फीयर का पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है? ऑब्वियसली ओजोन लेयर तो बायोस्फीयर में होता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में कहाँ पे होता है? स्ट्राटोस्फीयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर लेयर स्ट्रक्चर का है, लेयर्ड स्ट्रक्चर का है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स का बना होता है, तो स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। सो ऑप्शन बेसिकली, हाँ, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ठीक, okay, moving to another question. Which of the following processes is not part of the carbon cycle in the biosphere? इन processes में से कौन सा पार्ट नहीं है कार्बन साइकिल का? क्योंकि बायोस्फीयर में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, तो कार्बन साइकिल का पार्ट इन प्रोसेसेस में कौन सा नहीं है? जो बायोस्फीयर में प्रोसेसेस होती है ना, एक प्रोसेस होती है कार्बन साइकिल, तो इन प्रोसेसेस में कार्बन साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है,
है ना। खाना बनता है, प्लांट्स खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड वाटर यूज होता है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है, बाहर एनवायरमेंट में छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। जो प्रेसिपिटेशन होती है ना, इसका मतलब होता है बारिश और बर्फ गिरना। और जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो जब डिकम्पोज होते हैं, वो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करते हैं, टूट जाते हैं, और वैसे जब उनको डिकम्पोज किया जाता है कार्बन भी रिलीज होता है। सो ऑप्शन हियर होगा कौन सा प्रोसेस कार्बन साइकिल का पार्ट नहीं है, डिकम्पोजिशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, क्योंकि हर एक में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन इन्वॉल्व होता है। तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्यों? प्रेसिपिटेशन होता है बारिश का गिरना, बर्फ का गिरना, उसका कोई लेन देन नहीं है कार्बन के साथ। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर, precipitation. Moving to another question, the relationship between plants and animals in an ecosystem is an example of. एनिमल्स और प्लांट्स की रिलेशनशिप जो होती है ना इकोसिस्टम में, वो किसकी एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस। जो प्लांट्स और एनिमल्स की इकोसिस्टम में एग्जाम्पल है रिलेशनशिप की, देखो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं। क्या अगर हम एनिमल्स हैं, क्या हम प्लांट्स के बगैर रहेंगे? क्या प्लांट्स एनिमल के बगैर रहेंगे? तभी बैलेंस है जब दोनों हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो है सिम्बायोसिस। दोनों ज़रूरी है हमारे लिए, दोनों ज़रूरी है, हम प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स हमारे लिए ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, उसके लिए कौन से गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन होता है CH4, ये पैडी फील्ड से रिलीज होता है, तो इसका कोई लेन देन नहीं है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, 78%, इसका कोई लेन देन नहीं है फोटोसिंथेसिस के साथ। ऑक्सीजन जनरेट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जनरेट बनाया जाता है, लेकिन कब बनाया जाता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होता है। ठीक है, आई होप आपको रिवाइज भी हो रहा होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर? इनमें से कौन सा नॉन लिविंग कंपोनेंट है बायोस्फीयर का? क्या एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजे है, वाटर है? एनिमल्स लिविंग बायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट्स लिविंग बायोटिक कंपोनेंट है, फंगाई लिविंग बायोटिक कंपोनेंट, और वाटर जो है ना ये भी पार्ट ऑफ बायोस्फीयर है, मगर एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोस्फीयर? कौन सी लेयर अर्थ की बायोस्फीयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, क्रस्ट। सो यस, द राइट आंसर विल बी लिथोस्फीयर, मतलब सॉइल का पार्ट। ठीक, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द पीडीएफ। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले एमसीक्यू सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, सो दैट आपको एक एक पर टॉपिक की जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह कमिंग जो है लेक्चर्स वो ना वो बड़ी ड्यूरेशन के होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।